झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक आवास मिला है, माननीय विधायक जो हैं डुमरी से, उनके पास तो कई एक है। 2 दर्जन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 दर्जन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 1.5 दर्जन से ज़्यादा तो कांग्रेस के पास है। तो अपनी गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए, और विपक्ष इन सब मामलों पर क्या बोलता है हम लोग उसको गंभीरता से। हमको तो पता ही नहीं चला कि विधायक जी है कि हम लोग आम आदमी का। विधायक जी एकदम बराबर लग रहा था। पहले हम लोग रांची आते थे तो हम लोग का एक ही बसेरा रहता था कि स्टेशन में किसी तरह रात बिताना, लेकिन अब तो लग रहा है जी मेरा अपना घर हो गया। अब 14 नंबर याद रहेगा, हम लोग आ जाएंगे। 14 तो जनता का आवास है, ये खाली नाम का है विधायक टाइगर जयराम कुंवर महतो का। अच्छा, विधायक महोदय का। अच्छा। बाकी जनता का है, देखिएगा। अब स्टूडेंट आके यहाँ अपना पढ़ाई करेंगे, वो तो पहले भी घोषणा कर चुके। झारखंड की राजधानी रांची में है और उस क्षेत्र में है जहां पे जो है तमाम विधायकों को जो है आवास आवंटित किया जा रहा है। आज जिस आवास के समक्ष हम लोग हैं वो डुमरी विधायक जयराम महतो का आवास है, जो आवास संख्या 14 है। महज हमें लगता है कि 2-4 दिन पहले इस आवास का बड़ी चर्चा हो रही थी कि जयराम महतो आखिरकार आवास लेना नहीं चाह रहे थे, एक गरीब का बेटा है, अब जो है विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद जो है करोड़ों का आवास मिलने लगा। बहुत सारे ट्रोलिंग का दौर चला। उसके बाद जो है कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मिट्टी के घर में रहने की दावा करने वाले विधायक अब करोड़ों के घर में रहेंगे। समझने का कोशिश करेंगे। विजय सर हमारे साथ है, हर चीज़ों को बेबाक तरीके से रखने का कोशिश करते हैं, और कुछ भी चीज़ें अगर निकल के आती है, कोई कटाक्ष करने का होता है तो इनके पास ही हम आते हैं, क्योंकि सटीक जानकारी लेनी होती है। सर सबसे पहले जोहार। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार पलटू भाई। आज आप जो है डुमरी विधायक जयराम महतो का नया आवास पे पहुंचे हुए हैं। आज कुछ डुमरी क्षेत्र के लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जो है एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, मिल मिलाव कर रहे हैं। इस आवास जो है कुछ दिन पहले ट्रोल झेल रहा था इस आवास की तरफ। जयराम महतो यहाँ नहीं रहना चाह रहे थे, जयराम महतो को ऐसा आवास चाहिए नहीं था, फिर आज उसी का गृह प्रवेश कर दिया। तो इस चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा हम पलटू भाई आपको करेक्ट भी कर देते हैं कि जो सम्मानित जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के, उनको कल आमंत्रित किया गया है, यानी कि वो 19 तारीख को यहाँ पर आएंगे मिठाई खाने के लिए। और आज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो राज्य भर से जो कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। कल और संभवतः परसों उनको इन्वाइट किया गया था, स्वयं विधायक जी ने उनको इन्वाइट किया, और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस घर का जो 14 नंबर आवास की आप बात कर रहे हैं, इसका जो विधिवत गृह प्रवेश है वो 15 तारीख यानी कि शिवरात्रि के दिन हुआ था। और अब चूँकि मेल मिलाप का बेला है और माननीय विधायक ने लोगों को आमंत्रित किया है, लोग आए हुए हैं मिठाई खाने के लिए। और जिस ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हैं उस ट्रोलिंग को लेकर के सिर्फ इतना कहना है कि हर एक व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। मीडिया को भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रीट करने की ज़रूरत रही। अगर वो एक लाइन खींच रहे थे कि जो 81 विधायक हैं झारखंड के, अगर वो कमतर घरों में रहें, अगर संसाधन पे बोझ न पड़े झारखंड पे अतिरिक्त, तो उन्होंने सैद्धांतिक बात कही है, एक बात। और दूसरी बात, ये कभी नहीं कहा कि हम ये आवास नहीं लेंगे। और अगर इस आवास में वो आए भी है और अगर उन्होंने गृह प्रवेश भी किया है, तो जब यहाँ पर विधानसभा का सत्र चलेगा उस वक्त वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उनकी सहूलियत होगी, जो दूसरे विधायक हैं उनकी उसी के अनुरूप। लेकिन शेष समय में यहाँ के जो केयरटेकर होंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी होंगे, जो देख रेख करने वाले लोग होंगे, उनको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद युवा हैं, जो रांची के अंदर आते हैं, और अगर किसी तरह का कोई और दूसरी जगहों से आने वाले जो पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है, अगर उनको वो रांची में आते हैं, उनको कोई रहने की अगर परेशानी अगर होती है तो यहाँ पर वो शेल्टर ले सकते हैं। एक ऐसा विधायक झारखंड का जिसने अपने सैलरी का 75% सिर्फ छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया हो, खर्च किया हो, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ों पर ट्रोल करना या बातें करना हमको लगता है कि बेतुका है, ये नहीं होना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा बाल का खाल निकालना भी ठीक नहीं। तो ये सवाल हम मीडिया लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं ट्रोलिंग किया, आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं, तो मतलब विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। विपक्ष को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए ना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक आवास मिला है, माननीय विधायक जो हैं डुमरी से, उनके पास तो कई एक है। 2 दर्जन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 दर्जन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 1.5 दर्जन से ज़्यादा तो कांग्रेस के पास है।
तो अपनी गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए। और विपक्ष इन सब मामलों पर क्या बोलता है हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया है और हम लोग मीडिया के लिए ये जवाब दे रहे हैं कि जो प्रेस के हमारे बंधु हैं वो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हम लोगों ने अगर कल्याणार्थ और सेवार्थ है अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस आवाज़ को स्वीकार किया है तो उसको ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, उसको बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। सर ये भी आता है कि जब स्कॉर्पियो जयराम महतो लेते हैं तब जो है पूरे झारखंड भर में एक बवाल होता है। अब गृह प्रवेश अगर घर में कर लिए, सरकार द्वारा आवंटित की गई है, तो उस पर भी सवाल होने लगा है। तो जयराम महतो अगर कुछ भी चीज़ें ले रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें हो रहा है, उसको अगर दिया भी जा रहा है सरकारी, तो उसमें भी सवाल क्यों बन रहा है? देखिए होता यह है ना कि झारखंड के अंदर ये एकमात्र विधायक हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं, न सिर्फ मीडिया बल्कि विपक्ष के भी जो लोग हैं वो इनके ऊपर मतलब नज़र गड़ाए रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये इस बात को भी दर्शाता है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते नहीं, हम लोग इसको पॉजिटिव जेस्चर में लेते हैं पलटू भाई। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि चाहे वो मीडिया के लोग रहे हों, चाहे विपक्ष के लोग रहे हों, चाहे आम जो जनमानस है झारखंड के, उनका नज़र टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर होता है, JLKM के ऊपर होता है। और ये हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग इस चीज़ से परेशान नहीं होते, हम लोग इस चीज़ को सिरोधारी करते हैं कि जो सम्मान और जो आशीर्वाद झारखंड के लोगों का मिला, विपक्ष के लोग भी टेढ़ी नज़र से देखते हैं, बहुत देखते तो हैं। और मीडिया में जो इस तरह के सवाल उठते हैं या मीडिया के लोग भी जो नैरेटिव सेट करते हैं, कभी कभी होता यह है कि मतलब पुरानी बातों को लेकर के भी मतलब वो ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा उनको इस तरह की चीज़ों पे, ये मैं मान करके चलता हूँ कि उनको ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप संतुलित बात करें, आप संतुलित रिएक्शन हो तो हम लोग भी ये करेंगे, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को लेकर अगर पीछे ही पड़ जाएं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सर जयराम जी का जो संघर्ष रहा वो एक छोटे से गांव से निकलकर जो है अब करोड़ों का मकान तक पहुंचे हैं, तो इससे क्या सीख लेनी चाहिए? आपके पदाधिकारी भी सोचते हैं कि हम भी इस पार्टी में आए तो हम भी नेता बन जाएंगे, हमें भी जो है संघर्ष करनी चाहिए। तो संघर्ष की गाथा तो जयराम महतो ने दिखा दिया, लेकिन क्या सीख लेने की आवश्यकता है इस चीज़ों से? देखिए इसमें दो चीज़ है। पहली बात तो ये कि टाइगर जयराम महतो जी जब कुछ भी नहीं थे, शून्य से शिखर तक अभी वो चरम उत्कर्ष पहुंचा नहीं है, वो चरम उत्कर्ष पहुंचा नहीं है और एक शिखर उनको मिला है। लेकिन इनकी जो पूरी जो कहानी है, जो पूरा जो जर्नी है 4 साल का, वो संघर्ष की कहानी है। एक आम युवा जो संसाधन विहीन है, जो गरीब तबके से आता है, रिमोट एरिया से आता है, झारखंड के सुदूर क्षेत्र से आता है, उसके लिए जयराम महतो जी की जो जीवन शैली है, जो काम करने का तरीका है, जो संघर्ष है, वो एक प्रेरणा है। रही बात कि आपने जो कहा कि मतलब वहाँ से शुरू होकर के आए और बंगले तक पहुँचे हैं, तो ये उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। एज ए विधायक उनको रहने के लिए ये सरकार की तरफ से मिला हुआ है, एक सुविधा सरकार ने दिया है। ये वेल्थ क्रिएशन का मामला नहीं है, ये सरकार की तरफ से मिला हुआ एक सुविधा है। माननीय जो विधायक है डुमरी के, उनको ये 14 नंबर का आवास मिला हुआ है, 29 में फिर वो रिपीट करेंगे, फिर से जीत करके आएंगे, संभवतः यही आवास रिपीट करेंगे, लेकिन ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, उनको संघर्ष देखना है कि जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो जी ने एक तोपचांची से निकल कर रांची तक का सफ़र तय किया और जिस ढंग से उन्होंने एक ऊंचाई हासिल की है राजनीति के मुकाम पर, निश्चित तौर पर लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से चीज़ों को समझना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर लोग चलें। अगर सिर्फ ये राजनीति का मैटर नहीं है पलटू भाई, किसी और भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो लोग हैं वहाँ संघर्ष को अपना हथियार बनाए, अपने स्किल को हथियार बनाए और अपने हिम्मत को वेपनाइज करके अपने रास्ते पर चले। हमको लग रहा है कि इनका जो सफ़र है वो एक प्रेरणा है युवाओं के लिए। अंतिम रूप से ये सवाल हम लेना चाहेंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश रहेगा? जो विरोध कर रहे हैं या जो ट्रोल कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि जो पारंपरिक विरोधी है, समझाया उनको जा सकता है जो सुनने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये तय करके रखा है कि हमको विरोध करना है, तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ भी करेंगे तो वो विरोध ही करेंगे। तो इस तरह के जो डेड एंटी लोग हैं, जो सिर्फ विरोध के लिए है, तो उनको हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो सकारात्मक आलोचना करते हैं, जिनके आलोचना में तथ्य होता है, उनकी आलोचनाओं को हम लोग भी पॉजिटिव वे में लेते हैं और हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं कि किन क्षेत्रों में इशारा किया जा रहा है, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें सकारात्मक हैं, लेकिन जो हर बात का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें। एक बार फिर से नंबर देखिए, आवास संख्या 14, यही वो नंबर है जिस नंबर को जो है पूरे झारखंड में देखा जा रहा है और इसी आवास का जिक्र किया जा रहा है। आवास तो बहुत सारा है, इधर देखिए बहुत सारा आवास है, लेकिन चर्चा बस आवास नंबर 14 का ही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये डुमरी विधायक जयराम महतो का जो सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, सरकार द्वारा जो इन्हें रहने के लिए दिया गया है, तो इसी का चर्चा हो रहा है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें। बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि
ये आवास जब पहुंचते हैं तो लोगों में एक अलग सा उम्मीद होता है कि यही हमारा ही घर है, क्योंकि लोग दूसरे नेता के घर घुसते हैं तो लगता है कि कहाँ पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो सब अपने में पूरा घर को कब्जा कर लिए हैं, पूरे आदमी भरा। देखें सामने कितना भीड़ है। ये सर जो है यहीं के हैं, कुछ लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम हुआ आनंद सागर, हम जुमरा पहाड़ गोमिया बोकारो से हैं, ग्राम हुरदाग से। गोमिया से। तो ये अभी आवास पहुंचे हुए थे, किसका आवास है ये तो जनता का आवास है। ये खाली नाम का है विधायक टाइगर जयराम कुंवर महतो का, विधायक महोदय का। अच्छा। बाकी जनता का है, देखिएगा। अब स्टूडेंट आके यहाँ अपना पढ़ाई करेंगे, वो तो पहले भी घोषणा कर चुके हैं। और यहाँ विधायक जी और हम लोग मार भी खाते थे जब विधायक बनने से पहले, विधानसभा आंदोलन में, मैंने घेराव में या अन्य जो भी विधानसभा के जब भी हम लोग आंदोलन करते थे यहाँ मार खाते थे। ठीक है, और सुख संदेश है और ये संकेत है कि अब हम लोग को विधायक बढ़ेंगे जेल के का। नहीं, ये घर करोड़ों का है, 4 करोड़ लगभग का घर है। तो इस घर में आने के बाद कैसा खुशी हुआ आपको? वो शौक से हम लोग नहीं आए हैं। 4 करोड़ का है, ये सरकार के तो विधायक जी भी तो घोषणा कर चुके हैं कि ये पैसा जो आप ये कर रहे हैं ये जनता के लिए हम लोग ये करना चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए ये भवन। ये तो पहले ये कर चुके हैं, लेकिन जब मिल गया ऐसे बंद रहता सो हम जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए हम समर्पित करेंगे। एक विधायक मान ले छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? विधायक जी टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बंद रहेगा, सो हम जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए हम ले 15 दिन में एक बार। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जयराम महतो कहते थे कि हम घर और इतना बड़ा हम, मेरा सपना नहीं है, आप करोड़ों का घर में रहेंगे जयराम महतो। आपके विपक्षी नेतागण जो है इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, क्या कहिएगा? गलतफहमी है वो विधायक और मंत्री लोग का, गलतफहमी है। अरे भाई, लोगों का कि मंत्री और विधायक गण का? लोग कह रहे हैं ना, लोग नहीं कह रहे हैं, यही दम है झारखंड का विधायक और मंत्री लोग का। तो आप लोग भी अपना जो आवास मिला है अपना अपना विधानसभा के स्टूडेंट लोग को आप पढ़ने के लिए आप दीजिए, तो तब जानेंगे कि आप अच्छा विधायक और अच्छा विचार, अपना अच्छा संवैधानिक पूर्वक आप काम कर रहे हैं। लोगों को कहने के लिए तो बहुत तरह के लोग हैं, तो सबका लेके चलेंगे तो क्या चलेगा? ऐसा नहीं होता है। हमारे संकेत शुभ है, रहेगा, देख देख के रहिएगा आके। क्या कहिएगा? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम लोग धनबाद से आए हैं। धनबाद से? का विधायक जी का घर देखने आए थे? विधायक जी का घर देखने के लिए नहीं, हम लोग आए थे इनका यहाँ अपना घर समझ के आए हैं। तो विधायक जी का घर समझ के नहीं आए हैं, हम लोग अपना घर समझते हैं। जी, अपना घर समझ के आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम बागमारा धनबाद से आए हैं। बागमारा से आप आए हैं? जी। कहाँ ये घर विधायक जी का घर है कि आप लोग का है? सब नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कि विधायक जी है कि हम लोग आम आदमी का। विधायक जी एकदम बराबर लग रहा था। पहले हम लोग रांची आते थे तो हम लोग का एक ही बसेरा रहता था कि स्टेशन में किसी तरह रात बिताना, लेकिन अब तो लग रहा है जी मेरा अपना घर हो गया। अब 14 नंबर याद रहेगा, हम लोग आ जाएंगे। 14 नंबर जी। या तो सभी विधायक का घर है, तो आप लोग दूसरा नहीं रखना चाहिएगा। विधायक तो बोले, मेरा भी विधानसभा का विधायक का घर है, लेकिन आज तक तो नहीं गए हैं, लेकिन उम्मीद है। तो जयराम महतो वाला घर क्यों आ रहे हैं आप लोग? हमको अपनापन लग रहा है, हमको उसमें विधायक बनने के बाद भी कुछ चेंजिंग ही नहीं लग रहा है। पहले भी हम लोग एक साथ मिल के आंदोलन करते थे, हम लोग भी स्टूडेंट का आंदोलन होता था, उस समय भी आते थे, मार खाते थे, जो भी था हम लोग आते थे, चले भी जाते थे। लेकिन उस समय हम लोग का कोई ठहरने का जगह नहीं मिलता था, सिर्फ एक ही स्टेशन मिलता था, और हम लोग के पास उतना पैसा नहीं रहता था कि लॉज लेके रहें 1500-2000 दे के। लेकिन अब लग रहा है कि हम यहाँ एगो बेडशीट बिछा के भी रात भर ठहर के सुबह जा सकते हैं। मतलब विधायक का घर में आप बेडशीट बिछा के आप लोग सो सकते हैं। अब मान लिया जाए हम लोग स्टूडेंट आएंगे, कमरा मान लिया जाए स्टूडेंट भर जाए तो कम ही ना पड़ जाएगा, तो कम पड़ जाएगा तो हम लोग को खुशी होगा। चलिए आवास के नीचे तो हैं, बेडशीट हमको मायने नहीं रखता, आवास के नीचे हैं, सुकून से रहेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यही चीज़ कि 81 में एक टाइगर जयराम कुंवर महतो जो माननीय विधायक जी हैं, अभी देखे होंगे कि जो गृह प्रवेश घर के उड़ाही जो हम लोग कहते हैं कुड़माली से किए हैं, तो 81 में एक विधायक ऐसा है जो हम लोग को कुड़माली नेगाचारी से किए हैं। और ये ये शुभ संकेत होता है कि 81 में एक, इसलिए ये भारी इनको बार बार जनता ने कहते हैं कि इनका अलग सोच, अलग लक्ष्य, अलग विचार के ही आदमी हैं, कि ताकि सबको ये निगाह जाए कि ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये विधायक जी का आवास, ये जो बोल रहा 4 करोड़ का आवास है, और हम यहाँ आए हैं देखने के लिए आवास कि हाँ 4 करोड़ का कैसा आवास है। इतना महंगा? नहीं, पहले ये इतना आम जनता के लिए आवास कैसे उनका घुस जाइएगा?
तो अभी अभी वो पूरा ऐलान कर दिए हैं कि ये हमारा 14 नंबर का आवास है, कोई भी आके रह सकता है। आप लोग भी रह सकते हैं? हाँ, तो आएंगे तो रहेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ देखने के लिए आगे कौन वाला रूम पहले ही देखने आए हैं हाँ ताकि आ जाइएगा बाद हाँ, में। ताकि अपने आ जाएंगे, किसी पर कोई दिक्कत ना हो। देख लिए ना? हाँ कितना देख नंबर लिए है? हैं, 14 नंबर है। आराम से आप लोग को भी बोल देते हैं, जिनको जिनको आना है रांची में, अगर रात रुकने का जरूरत पड़ेगा तो 14 नंबर आवास आ जाएगा, गेट टुंडी खुला वालों को रहेगा। कह रहे हैं? हाँ, पूरा टुंडी विधानसभा का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लेकर बन रहे हैं, देखते रहिए जोहार।